हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था 2.1 और फिर बेसिक्स। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 इस लेक्चर में, लेकिन उससे पहले करेंगे उसके बेसिक्स। ठीक है। तो बेसिक स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊंगा। इसके हम कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज समझेंगे। इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बचे थे, जो मेन थे, हमारे 2.2 में काम आएंगे, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहला है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने नहीं पढ़ा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है क्या, जो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो इसमें अपोजिट कौन सा है? देखिए, एंगल ए जो है वो एंगल सी के अपोजिट है। वैसे ही एंगल बी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? एंगल डी। समथिंग लाइक क्रॉस। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जैसे ये एंगल है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये वाला है। तो हम इसको एल लेंगे तो एम। एल के अपोजिट कौन सा है? एम है। तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है। इतना समझा सबको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो इस फिगर से हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकालते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें कौन से हो जाएंगे? तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन डालते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? एंगल सी के। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? एंगल डी के। एंगल ई किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल जी के। और एंगल एफ किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? हमारा एंगल एच के। समझा सबको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल? चलिए, और इसके बाद हमने इंटीरियर एंगल पढ़ा था। इंटीरियर एंगल पढ़ा था ना हमने। तो एंगल, जैसे यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो देखिए, इसमें इंटीरियर अल्टरनेट, तो देखिए z बनता है, z के इसके इंटीरियर और इसके इंटीरियर, तो ये हो जाएगा इंटीरियर। अगर एक्सटीरियर बोलता तो ये बाहर का और ये साइड के बाहर का। तो यहाँ पे देखिए, इसका क्या हो जाएगा? एंगल डी किसके सिमिलर हो जाएगा? हमारा एंगल एफ के। समझा सबको? और एंगल सी हमारा किसके हो जाएगा? एंगल ई के। ये समझा? इसको हम ले लेंगे एंगल सी हमारा हाँ बराबर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये समझा सबको? और इसी में हमने एक्सटीरियर पढ़ा था, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है। फिर और इसमें एक थोड़ा सा मेन है, वो पढ़ लेते। ठीक है। ठीक है। वो है हमारा इंटीरियर एंगल। ये मेन है इंटीरियर एंगल। ठीक है। ये क्या होते हैं? जैसे देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब ये दोनों का सम क्या होगा? एंगल डी प्लस एंगल ई हमारा होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये है हमारे इंटीरियर एंगल। ठीक है। और इसी में आपको मैं एक बेसिक बताते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं। लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब जैसे कि ए और बी लीनियर पेयर है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। ये दोनों समझा सबको? इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों का सम 180 डिग्री और ये दोनों का सम 180 डिग्री, और ये दोनों एक ही लाइन में है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। समझा सबको? तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करते हैं। समझा सबको ये सब? तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम एंड एल, मतलब ये दो पैरेलल है हमें बोल दिया है, और पी ट्रांसवर्सल, ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है इस पे। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 3x दिया है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे सोल्यूशन? देखिए, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो हम ऐसे पहले हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मली, लाइन लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। समझा सबको? फिर हम लिखेंगे यहाँ पे लाइन पी इज
ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं बताता हूँ कैसे लिया हमने। ये हमारा इंटीरियर एंगल, देखिए अभी ध्यान से देखिए, ये देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल है। मैंने आपको तभी बताया था इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका मेजर, सम ऑफ मेजर्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका बताया 180 डिग्री, तो यहाँ पे 3x प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा, और 180 डिग्री। x 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में ये साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 4। तो x इक्वल्स टू 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा इसका आंसर। तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है। क्या है हमारा 45 डिग्री। समझा सबको। सेकेंड सम को तो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड एमसीक्यू क्या बोला है हमें, हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे, ठीक है, लिखते जाएंगे। चलिए, क्या है, लाइन दिया है हमें, लाइन ए जो है वो पैरेलल है लाइन किसके साथ, लाइन बी के साथ, और लाइन एल जो है हमारा, लाइन एल इज ए लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, समझा, ट्रांसवर्सल। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। हमें एक्स निकालना है। यहाँ पे हमें देखिए ये सब दिया है, तो हम एक्स कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो है इसको हम वर्टिकली अपोजिट ले सकते हैं। फिगर को देखिए ध्यान से, देखिए ये जो सम है, ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे देखिए 2x है, ठीक है, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट इधर है, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए जो एंगल 2x है, सॉरी हाँ 2x है, वो किसके इक्वल है। अगर हम इधर सपोज कर लेते हैं a है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एंगल a के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमारा एंगल a कितना निकल गया 2x। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2x, ठीक है। अभी देखिए हमें ये मिल चुका है 2x, ठीक है, 2x मिल चुका है। तो देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, और x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हमारा x क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा राइट है, ऑप्शन टी। समझा सबको। ये सम को हम करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P is parallel to line Q and line T and line S are transversal, ठीक है। Find the measures of angle S and angle Y using the measures of angle given in the following, ठीक है। हमें एंगल X और एंगल Y निकालना है, 40 और 30, 40 और 70 हमें गिवन है, तो हमें वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो लेट्स ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये एंगल 40 है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे एक एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम सपोज कर लेते हैं एंगल ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन करके लिखते हैं, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, किस क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से एंगल ए हमारा 40 हो जाएगा। तो हेंस एंगल ए इज 40 डिग्री।
अब देखिए एंगल ए और एंगल एक्स जो है हमारा, ये हम फर्स्ट करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल एक्स जो है हमारा, वो देखिए लीनियर है। लीनियर है तो मैंने आपको क्या बोला था, 180 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे लीनियर पेयर, लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल ए तो हमारे पास ऑलरेडी है 40 डिग्री, और ये एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। समझा सबको 140 डिग्री कैसे आया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, हमें एंगल वाई निकालना है। एंगल वाई कैसे निकालेंगे, अभी हमें ये 70 दे रखा है, ठीक है 70, और हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं एंगल बी, एंगल बी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, देखिए यहाँ पे एंगल बी, एंगल बी जो है वो किसके सिमिलर रहेगा, मेजर्स ऑफ 70 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना 70 डिग्री के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दो आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है ना, ये जितना रहेगा ये इतना रहेगा, ये उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हमें एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इंटीरियर है, एक दूसरे मतलब अंदर साइड में, तो इंटीरियर एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एंगल वाई जो रहेगा प्लस एंगल बी वो कितना रहेगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। समझा सबको। तो एंगल y की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और एंगल b की हमें वैल्यू पता है 70 डिग्री और 180 डिग्री ऑलरेडी। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल y हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री। समझा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं इसे एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में गला इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड लाइन Q इज पैरेलल एंड लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल, ठीक है। ये दो एक दूसरे से पैरेलल है एंड L एंड M आर पैरेलल, ठीक है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C यूजिंग द मेजर्स गिवन, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमें एंगल A, B एंड C निकालना है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कैसे हमारा आंसर आया, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम यहाँ पे ब्लैक ही ले लेते हैं सोल्यूशन। ये देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये 180 डिग्री है, तो ये इसके साथ अगर हम करेंगे तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ना, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं एंगल एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 80 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझा, करस्पॉन्डिंग एंगल से हमें इसके मेजरमेंट मिल गया एंगल एक्स का। तो अभी देखिए एंगल एक्स जो है वो इक्वल है एंगल सी के, कैसे, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये और ये एक नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये 80 डिग्री है, ये करस्पॉन्डिंग से 180 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे ना, वर्टिकली अपोजिट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट। तो हमारा एंगल सी की एंगल सी कितना आ जाएगा हमारा, एंगल सी हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। समझा सबको। अब देखिए एंगल सी और एंगल बी क्या है हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए एंगल सी का वैल्यू हमें पता है 180 डिग्री है, तो एंगल बी का कितना हो जाएगा, एंगल बी का भी हो जाएगा 80 डिग्री। समझा सबको। अभी हमारा एंगल सी और एंगल बी निकल गया, हमें निकालना है एंगल ए, ठीक है। तो अभी एंगल ए कैसे निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे एंगल ए, और हमारे पास एंगल बी है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा एंगल वाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें एंगल वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 80 डिग्री मिली ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एंगल जेड, समझ लेते हैं अपने लिए।
तो एंगल Z जो है हमारा एंगल Y के साथ इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो हमारा एंगल Y हमें पता है, तो एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में, एंगल Z हमारा कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए एंगल Z जो है हमारा एंगल A के साथ वर्टिकली अपोजिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A is equals to and congruence to angle Z because of vertically opposite angle। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल Z नहीं, Z की वैल्यू हमें दी है, एंगल Z इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमें देखिए जो पूछे थे हमने वो निकाल दिए। देखिए एंगल A हमने निकाल दिया, फिर हमने एंगल B यहाँ पे निकाल दिया, देन हमने एंगल C निकाला। ठीक है, पहले सबसे पहले C निकाल दे। देखिए जहाँ से इजी पड़ता है हम वैसे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा है एंगल एंगल A निकालो, एंगल B निकालो एंड एंगल C निकालो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आप एंगल C भी पहले निकाल सकते हैं, एंगल B भी पहले निकाल सकते हैं, A भी निकाल सकते हैं। समझा सबको ये क्वेश्चन? देखिए आप ट्राई करिए, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन A एंड लाइन B आर पैरेलल एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल। मतलब एंगल ए एंगल बी तो पैरेलल है और उस पे एंगल एल हमारा ट्रांसवर्सल है। फाइंड करने बोला है एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। देखिए हमें एक्स एंड वाई निकालना है, हमें 105 गिवन है, तो बहुत इजी। देखिए हम इसको शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, जो इजी वे होता है पहले उसको चूज करने का। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे। देखिए एंगल 105 जो है वो एंगल एक्स के करस्पॉन्डिंग है, हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल एक्स is equals to एंगल x is equals to 105 डिग्री। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हमारे एंगल x की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। ठीक है, फिर हम ये देखिए एंगल x जो है एंगल y के साथ क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो हम लिखेंगे, तो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ ना। यहाँ पे लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल x इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल y, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 105 डिग्री। समझा? 105 डिग्री आ गया हमारा एंगल y। अब देखिए हमें एंगल z निकालना है, तो हम एंगल z को इजीली निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दूसरा, ठीक है, अभी देखिए समझेगा। एंगल z जो है, ध्यान से देखिए, एंगल Z है वो एंगल 105 के साथ 105 डिग्री के साथ लीनियर पेयर में, समझ रहे हो, लीनियर पेयर में, ये आपस में ऐसे है ना लीनियर पेयर। देखिए एक ही लाइन में है, तो इधर से इधर तक का मेजर क्या होगा 180 डिग्री, तो Z प्लस 105 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अभी लीनियर पेयर किया। अब देखिए ये एंगल Z तो इधर ही रहेगा, ये प्लस है वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा एंगल Z इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। समझा सबको? इतना इजी था ना ये, सबको समझा रहेगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हमें जो जो निकालने थे। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड पूछा था, हमने लाइन वाइज एक्स वाई जेड निकाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन L और लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। देखिए P L के साथ पैरेलल है और L Q के साथ भी पैरेलल है। ठीक है, ये आपस में सब पैरेलल है। विद द हेल्प ऑफ मेजर गिवन बिलो हमें निकालना है x की वैल्यू। देखिए x ना इधर तक ही नहीं है, पूरा है, दोनों लाइन को मिला के हमें x निकालना है। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन था, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन। ओके, ये क्या सिलेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए हम पहले ये वाला लाइन लेंगे। यहाँ पे देखिए हम सपोज ये वाले पॉइंट को हम एम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओ और एम ओ हो गया, इसको एन कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं एस ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं जरूरत है, ठीक है। अभी देखिए एंगल पी ओ एम, ठीक है, एंगल पी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एम एस। क्या बोला मैंने? ओ एम एस। अब आप पूछेंगे क्यों, कैसे? तो मैंने पढ़ाया था ना आपको, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, याद आया सबको? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, समझा सबको? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से देखिए ये इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो देखिए एंगल पी ओ एम की हमें वैल्यू दी है, तो एंगल पी ओ एम, देखिए ओ एम एस को मैं ये साइड लिख रहा हूँ, ओ एम एस कितना डिग्री हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री, समझे? ये 40 था तो ये भी कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अभी इसको रखेंगे हम लोग साइड में और बाकी अभी समझेंगे, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल क्यू एन, और यहाँ पे एम था ना, सॉरी, देखिए मैं इसको अभी ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। एंगल क्यू एन एम, ठीक है, एंगल क्यू एन एम जो है हमारा किसके सिमिलर है? एंगल एन एम एस के, समझे सब लोग? एन एम एस के, क्यों? सेम रीजन, इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, समझे? तो एंगल क्यू एन एम जो है हमें गिवन है, तो ये एंगल एन एम एस कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री, समझा सबको? 30 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 30 हो गया, अभी हमें इतने पार्ट का 30 मिल गया है और इतने पार्ट का 40 मिल गया है, तो हमें पूरा जो है वो हमें एक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स, फॉर एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम एस प्लस एंगल एन एम एस। तो हमें दोनों की वैल्यू मिली है, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा? 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, समझा सबको? इजी था। दैट्स इट फॉर टुडे, आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।